Hello everyone, welcome to our channel Rohit Academy. Today we are going to explore the amazing, fascinating and glorious world of British literature. So without wasting any time, let's get started. जैसे कि आप लोग को मैं प्रॉमिस किया था कि ब्रिटिश लिटरेचर का पूरा आप लोगों का पोइट्री, प्ले और ड्रामा और नोवेल को ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान करवा दूंगा, ताकि आने वाले जो परीक्षा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूपीएससी का, यूजीसी नेट का, सेट का या स्लेट का या केवीएस का, जितने भी परीक्षा हैं उसमें आसानी से यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क। आसानी से आपको अंक मिल जाएगा और ज़्यादा दिक्कत करना नहीं पड़ेगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम समय होता है एप्रोप्रिएट, एक्यूरेट और एक्चुअल जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करने के लिए। तो उसी से हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। कुछ दिक्कत नहीं है आप लोगों का, केवल देखना है कि इसमें है क्या। जैसे मान के चले हम लोग लिए हैं ब्रिटिश लिटरेचर को लिए हैं, टॉपिक हमारा क्या है, ब्रिटिश लिटरेचर है। ब्रिटिश लिटरेचर को मैं क्या क्या था, छोटा सा 3 भागों में बांट दिया था। मैं ब्लैक जब मैं क्या लिए थे, हम लोग पोइट्री के सेक्शन को लिए थे। इलेक्ट्रिक में पोइट्री गया था, ब्लैक में आपका प्ले और ड्रामा आएगा, ये लिए थे हम लोग। और जा में जो हम लोग लिए थे नोवेल को, ब्रिटिश नोवेल को हम लोग लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, टुडेज आवर टॉपिक इज ब्रिटिश प्ले और ड्रामा। तो ब्रिटिश प्ले और ड्रामा के लिए और क्या क्या हम लोग लिए हैं। ब्रिटिश प्ले या ड्रामा जो है इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक है उससे कैसे हम लोग याद कर लेंगे ताकि परीक्षा में आसानी से हमें अंक मिल जाए। तो शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे, ब्रिटिश प्ले और ड्रामा। तो पुराने ज़माने में जब ये कलर जो टीवी वगैरह नहीं आया था तो दोस्तों को हम लोग बोलते थे, अरे यार चल हमारे घर चल आ, है ना, क्या है, नहीं ब्लैक एंड वाइट टीवी है, देखेंगे चल। ये हम लोग उनका स्वागत करते थे या फिर घर पे लाते थे बुला के। तो यहाँ पे क्या है, देखिए इसको याद करने के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिक हम लोग जो लेंगे उसी से लेंगे, ब्लैक एंड वाइट जमाना, चल सा, टाइटल है एक दोस्त का, सा टीवी देखेंगे। तो इसका तो हिंदी का कोई मतलब ही नहीं रहता है हमारे इंग्लिश में, तो उसको काट दीजिए, उसको एडिट कर दीजिए। ब्लैक एंड वाइट जमाना चौसा टीवी देखेंगे। तो यहाँ का क्या करेंगे, हम लोग पिकअप करेंगे पहला लेटर को पिकअप करेंगे। यहाँ पे 2 लेटर पिकअप करेंगे, यहाँ 2 लेटर, यहाँ पहला लेटर का पिकअप हम लोग करेंगे। इतना हमें मेमोराइज करना ही होगा। तो क्या हो गया आपका ट्रिक, क्या हो गया, बी और बी, 2 तो बी लीजिए, डब्ल्यू में डबल लीजिए, जे में डबल जाएगा आपका डबल जे, और सी एच और एस ए और आपका टी आ गया, इतना। तो बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू जे जे सी एच एस ए टी आपका हो गया, ट्रिक बन गया। ये किसके लिए ट्रिक बना, सभी का। इसमें क्या जाएगा, ड्रामाटिस्ट कौन कौन है, ड्रामाटिस्ट कौन कौन है, या फिर प्ले राइट कौन कौन से हैं, इनका नाम हो गया। बी में हो गया बेन जॉनसन, बी में हो गया आपका बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ। हाँ, डब्ल्यू में हो गया विलियम
शेक्सपियर, है ना। डब्ल्यू में विलियम शेक्सपियर। आपका हो गया क्या, जे में हो गया आपका जेम्स सैंगी जी, जे में हो गया जॉन ऑसबॉर्न, सीएच में हो गया क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसे में हो गया आपका सैमुअल बेकेट, टी में आ गया आपका टी.एस. इलियट जी आ गए। ये सभी ब्रिटिश प्लेराइट आ गए यहाँ पे, इतने में याद हो जाएगा आपको। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्या छोटा सा है, APH मीड प्ले, APH मीड प्ले, लुक डॉक्टर, यहाँ पर क्या है, वेटिंग फॉर मॉडल, है ना। किशोर समुद्रकर ये पॉपुलर हॉकी प्लेयर है ना, मीट में खेल प्ले कर, और यहाँ पे बोल रहे हैं एक डॉक्टर को, लुक डॉक्टर वेटिंग फॉर मॉडल, थोड़ा सा मनने दे, है ना, डॉक्टर थोड़ी मनने दे, वेटिंग फॉर मॉडल, ये हम लोग याद कर रहे हैं। तो ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्चीमिस्ट आ जाएगा, है ना। पी में हो गया इनका फेमस पिगमेलियन हो गया। एच में हो गया आपका हेमलेट। मीड में हो गया आपका मिडसमर नाइट ड्रीम। प्ले में प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। लुक में लुक बैक इन एंगर, है ना। डॉक्टर में क्या है, डॉक्टर फॉक्टस, वेटिंग फॉर गोडर, और ये हो गया मर्डर इन द कैथेड्रल। इतना आपका आ गया, ऐसे में ही आ गया। तो हमें क्या करना है, ये पॉपुलर हॉकी प्लेयर देख लेते हैं ना, मीड में प्ले कर, और क्या है, लुक डॉक्टर वेटिंग फॉर मॉडल। इतने में हमारा हो गया, इसका क्या नाम आ गया, कौन सा प्लेयर ड्रामा का नाम आ गया, कौन सा प्ले और ड्रामा। जैसे बेन जॉनसन क्या लिखे हैं, अल्चेमिस्ट, है ना। बर्नार्ड शॉ किसमें पॉपुलर हो गया अपना ड्रामा में, पिगमेलियन। जैसे विलियम शेक्सपियर जी का फेमस है ही ड्रामा, कौन सा, हाँ, हेमलेट। तो सभी का हम लोग को याद हो गया। जैसे विलियम शेक्सपियर जी का और है मिडसमर नाइट ड्रीम, जेम्स सैंगी जी का प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, हाँ, जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉक्टस, सैमुअल बेकेट जी का वेटिंग फॉर गोडर, है ना, और टी.एस. इलियट का आपका मर्डर इन द कैथेड्रल। ये हो गया आपका क्या प्लेयर ड्रामा। ये बहुत ही इजी है। अभी इसका क्या देखते हैं, सेटिंग को देख लेते हैं। सेटिंग कहाँ पे ये सेटिंग हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ का छोटा सा ये है, उसको याद कर लेना। बाद ये डायलॉग है, ल दाई, है ना, एक दे, इतना याद कर लेना। एल में क्या हो जाएगा आपका, एल में हो जाएगा क्या, लंदन, ये भी लंदन है ना। ये डी में हो गया डेनमार्क, ए में हो गया एथेंस, आई में आयरलैंड, ई में आपका क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में सेटिंग हुआ इसका। जी में जर्मनी, डी में फिर से डेनमार्क, और ई में हो गया फिर इंग्लैंड। इतना आपका हो गया सेटिंग। मतलब अल्चेमिस्ट का सेटिंग कहाँ पे हुआ है, लंदन में। पिगमेलियन का भी लंदन में, हाँ। हेमलेट का सेटिंग कहाँ पे है, डेनमार्क में। और मिडसमर नाइट ड्रीम का क्या आपका एथेंस में, है ना। डॉक्टर फॉक्टस का हम लोग देखेंगे तो जर्मनी। ये आसान सा आप लोगों का ट्रिक बन गया है, बहुत बढ़िया सा आप लोग याद करेंगे, और परीक्षा में ये जल्दी से आपके दिमाग में आएगा, बहुत जल्दी से आएगा। सेटिंग हो गया इसका। उसके बाद इसका कौन सा जगह है देख लीजिए,
केयरफुल रोहित टीचर। हाँ, सीसी कैमरा है ना, कहाँ पे? टीपी में टॉप फ्लोर पॉइंट में आपका कैमरा है। तो CRT CC रे TP है ना, इतना आप लोग इसको बना सकते हैं। C में क्या हो जाएगा आपका? कॉमेडी। R में हो जाएगा आपका रोमांस बा रोमांटिक कर लीजिए, रोमांटिक। T में आ गया ट्रेजेडी आ गया। C में कॉमेडी और ये कॉमेडी। R में देखिए ये रियलिज्म, रियल है, रियलिज्म लुक बैक इन एंगर का। E में हो गया आपका एलिजाबेथन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी है ना। और T में हो गया ये आपका ट्रेजेडी भी है, कॉमेडी भी है। ट्रेजी कॉमेडी ले सकते हैं, ट्रेजी कॉमेडी। और P में हो गया आपका पॉलिटिकल। ये आसान है, इसको जानना बहुत ही आसान है। तो ड्रामाटिस्ट कौन है, क्या ड्रामा लिखे हैं ये जान गए, सेटिंग कहाँ पे हुआ है, उसका जेनर क्या है, ये सब जान गए। इसके बाद आप ये जब देखते हैं इसका जो पब्लिश डेट है कौन सा है, उसको पब्लिश डेट को बढ़िया सा करना है। इसके पहले एक ट्रिक बनाओगे तो आप लोग बढ़िया से जान लोगे। जैसे बना लिए HMDR है ना, HMDR प्यार करेंगे इसको, प्यार करेंगे, लव भी करेंगे है ना, वाइफ को मस्त। ये आप लोग बना लिए है ना। इसको याद रखना केवल, ये आपका है पिग्मिलियन है पहले का है ना, पिग्मिलियन है। और ये मॉडल है, ये पिग्मिलियन इतना याद कर लेना, बाकी तो ये वहाँ से आएगा। और ये मॉडल इन द कैथेड्रल, ये है मॉडल इन द कैथेड्रल। तो इनका जो पब्लिश डेट है वो कैसा है, पब्लिश डेट कैसा है, इसको आसान तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे अल्चेमिस्ट का हो गया है ना, अल्चेमिस्ट का दे दिया, जिससे ये हेमलेट का हो गया। तो ये पूरा आसान हो जाए। कैसे याद करना है आपको? 10 को याद करना, 99, 95, 89, हाँ 12, 7, 55, 49 और 35, इतना को आपको याद करना पड़ेगा। 10 है यहाँ पे, 10, 99, 95, 89, 12, 7, 55, 49 और 35। तो कब हुआ ये देखिए 1610 है, ये 1610 में हुआ है ना। बाकी कितना है ये 17, 99, 1795 और 89 में हो गया। और ये जितने सारे हैं वो 19 से है, 19, 12, 19, 7, 19, 55, 19, 49, 19, 35, ये हो गया 19 से। आसान है पूरा का पूरा। और एक चीज़ आप लोग को देखना है, जब ये दोनों ये अगर समझिए ये पब्लिश डेट जो है पहले स्टार्ट हो जाता है, 1-2 साल लग जाता है उसको पब्लिश डेट का। तो ये इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? पॉइंट याद करना है, 2, 1, 3, 213 को याद करना है और 123 को याद करना है, और जोड़ के इसको केवल क्या करना है, मतलब 1799 से लेके 17 कितना हो जाएगा ये, और 2 जोड़ दीजिए उसमें उतना। तो ये क्या हुआ है, पब्लिश डेट था, ये अवधि बढ़ के जाता है। ये 213 और 123 को भी यहाँ पे जोड़ के आप लोग लिख सकते हैं इनके साथ, है ना। जैसे ये हो गया आपका 1949 से, है ना, 3 साल और लग गया उसको, 3 साल के बाद पूरा का पूरा ये पब्लिश हुआ है। तो ये सारे के सारे ट्रिक है आप लोगों का क्या करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मेरे ख्याल से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो परीक्षा में आता है सीधा पूछ देगा कि, है ना, ये प्ले जो है अल्चेमिस्ट, उसका ड्रामाटिस्ट कौन है, बेन जॉनसन है ना। कब ये जो अल्चेमिस्ट है उसका सेटिंग के कहाँ पे हुआ है, लंदन में हुआ है, उसका जनरा क्या है, आपका कॉमेडी है ना। तो पब्लिश डेट क्या है, 1610 है। ये पूरा आसान हो जाता है। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही इजीली आप लोग परीक्षा को क्रैक भी कर सकते हैं। और अगर सर्विस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं हम लोग सर्विस के लिए, तो जॉब भी आपको आसानी से मिल सकता है। थैंक यू फॉर टुडे, यू हैव स्पेंड योर वैल्यूएबल टाइम विथ मी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।